प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक भाषा टीका द्वितीय प्रकरण शब्द 7वां और 8वां हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बनी रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। संतों कहो तो को पति आई, झूठ कहत साच बनी आई। अलौके रतन अभेद अमोलिक, नहीं ग्राहक नहीं साई। अचिमिक चिमिक चिमिक दृग दहु दिशे, अरब रहा छिरियाई। आप गुरु कृपा कछु कीन्हा, निर्गुण अलख लखाई। असहज समाधि जन्मनि जागे, सहज मिले रघुराई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, मन मालिक बेधो हीरा। अपरम तत्व गुरु सो पावे, कहे उपदेश कबीरा। हे संतों, अगर मैं कहता हूँ तो कोई विश्वास नहीं करता, उसे झूठा लगता है, परंतु उस दशा में पहुंचकर साधक अनुभव करता है तो उसे सत्य ही सत्य दिखाई देगा। हृदय में रमा हुआ चेतन अखंड अनमोल रत्न है, उसका कोई ग्राहक या मालिक नहीं है। वो स्वयं स्वतंत्र एवं पूर्ण है और चमकता हुआ ज्ञान पुंज है, जिसका प्रकाश 10 इंद्रियों द्वारा बाहर फैल रहा है। स्वयं सद्गुरु की कृपा से ही तीनों गुणों द्वारा अतीत एवं अगोचर निज स्वरूप का बोध हुआ। वृत्ति जब निज स्वरूप में स्थिर हुई, तब सहज ही समाधि लग गई और दशा भी उन्मनी हो गई एवं वृत्ति स्वरूपापकार हो गई। तभी निज स्वरूप चेतन रूपी राम भी मिल गया। जहाँ देखो वही हैं, कीरी से कुंजर तक घर घर में चेतन राम ही राम रम रहा है। एक धागे में पिरोए हुए मणियों के समान, यानी चेतन धागे में स्मरण मणियों को पिरोकर हीरा स्वरूप मानकर सदैव स्वरूप स्मरण करता है। तात्पर्य यह है कि इस परम तत्व एवं निज स्वरूप को बोध सद्गुरु से ही मिलता है। संतों आवे जाए सो माया, ये भी सुनिएगा। है प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना कहूँ गया न आया। कामक सूदन मच्छ कच्छ ना होई, शंखासुर न सहारा। है दयाल द्रोह नहीं बाके, कहूँ कौन को मारा। हवै करता नहीं बराह कहाए, धरणि धर्यो नहीं भारा। ई सब काम सार के नाही, झूठ कहे संसारा। अखम्ब फोरी जो बाहर होई, ताहि पति जे सब कोई। हरणा कुश नख दो द्रविधारा, सो करता नहीं होई। 52 रूप ना बलि को जाचे, जो जाचे सो मोया। अबिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। अपरशुराम छत्री नहीं मारे, ई छल माया कीन्हा।
असत्य गुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दीन्हा। असिरजनहार न ब्याही सीता, जल पसाण नहीं बंधा। अवै रघुनाथ एक कै सुमिरै, जो सुमिरै सो अंधा। गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा। है मेहरबान सब ही को साहेब, ना जीता ना हारा। अवै करता नहीं बौद्ध कहावै, नहीं असुर संहारा। अज्ञानहीन करता के भर में, माये जग भर माया। अवै करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कलंग ही हमारा। आई छल बल सब माया कीन्हा, जत सत्य सब टारा। 10 अवतार ईश्वरीय माया, करता कैनिन पूजा। कई कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपै सो दूजा। हे संतों, सभी आने जाने वाली वस्तुएं माया की हैं। जो जन्म लेकर शरीर त्याग करता है वही सांसारिक जीव है। शास्त्रों में देखकर वो सर्वज्ञ, सर्वस्त्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान, सर्वरक्षक एवं कृपाल कहा गया है और सबका प्रतिपालक भी उसी को मानते हैं। यहाँ तक कि वह क्रूर भी नहीं हो सकता और सर्वत्र होने के कारण उसे कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं होगी। उसे मछली और कछुआ बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर वह दयालु है तो मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर की हत्या क्यों करता? उसका तो किसी से बैर भी नहीं होना चाहिए, फिर किसी को क्यों मारता है? अर्थात सच्चाई ये है कि ईश्वर वराह नाम से सुअर नहीं बना और हिरण्याक्ष से पृथ्वी छीनकर अपने मुंह में नहीं लिया और न ही उसका वध ही किया। उसने कोई अवतार नहीं लिया। यह सब काम ईश्वर का है ही नहीं। संसार के लोग झूठ कहते हैं और कोई अवतार नहीं है। संतो, ईश्वर को का क्या यह काम हो सकता है कि खंभा तोड़कर निकल आया और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला? भोले भाले मनुष्य इसे ईश्वर का करिश्मा ही मानते हैं। कहा जाता है कि कथित ईश्वर ने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी और छल कर सारी पृथ्वी ही ले ली। ये छल ब्रह्म मांगना जांचना किसी मायावी मनुष्य का काम है, परंतु अविवेकी मनुष्यों को देखो, अवतारवाद के भोलेपन में भटक रहे हैं। वास्तव में मनुष्यों के मन की माया ने ही उसे भटका दिया है। ईश्वर परशुराम बनकर क्षत्रियों को मारने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंसा, हत्या आदि अज्ञानी मनुष्यों का ही काम है। भक्ति का आलंबन राग द्वेष रहित सद्गुरु है, जबकि भ्रामक लोग मिथ्या उपदेश देकर राग द्वेष में लिप्त अवतारों में ही भक्ति दिखाते हैं। इन्हें भक्ति का रहस्य ज्ञात ही नहीं है। यह धारणा भी गलत है कि जगत कर्ता राम ने सीता से विवाह किया और पत्थर से पुल बनवाकर समुद्र पार किया। विवेकी पुरुष इन्हें ईश्वर मानकर पूजा नहीं करेगा। ईश्वर ने ही श्री कृष्ण बनकर गोपी और ग्वालों का साथ किया और कंस का वध किया। ये धारणा भी गलत ही है। ईश्वर तो सब पर कृपा करता है, दयालु है, फिर हत्या क्यों करेगा? न हारता है न जीतता है। बुद्ध बनकर असुरों की बुद्धि फेरने वाला या वेद मार्ग से हटाकर पथ भ्रष्ट करने वाला भी कोई नहीं।
है। यह केवल बुद्ध उपदेशों को निरस्त करने के लिए पंडितों का षड्यंत्र मात्र है। वास्तव में ऐसी कोई बात ही नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानता के कारण ही मनुष्य ईश्वरवाद और अवतारवाद की कल्पना करते हैं। जड़ चेतन और विश्व सत्ता का ज्ञान न होने से मन की माया ही इन्हें भटका रही है। यह भी भ्रामक प्रचार ही है कि ईश्वर ने कल की अवतार लेकर कलिंग देश के राजा की हत्या की। छल कपट करना, जबरदस्ती करना, किसी सती को धोखा देकर आचरण भ्रष्ट करना, ये सब किसी मायावी भ्रष्ट बुद्धि वाले का ही काम है, ईश्वर का नहीं। जिन लोगों ने 10 अवतारों की कल्पना की, ईश्वर के काल्पनिक चरित्र का प्रचार किया, पूजा पाठ किया, वे अविवेकी नहीं तो और क्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, जन्म लेना और शरीर त्याग देना यही माया बद्धता है। अवतारवाद कल्पना मात्र है। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो सुनकर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।